अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी, यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और बहुत बड़ी खबर एक आई है, बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि गवादर में मैरिन ड्राइव जो है उसके उसके किनारे उन्होंने जो है एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का इरादा किया है और उसका इफ्तिताह भी कल कर दिया गया है। और एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, जिस पे A380 भी उतरा करेगी आने वाले वक्त में। बहुत बड़ा एयरपोर्ट तकरीबन तैयार है और अगले कुछ महीनों में उसका इफ्तिताह हो जाएगा। दूसरा, गवादर में बहुत नए नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं और वहाँ पे जो ज़मीनों की अलॉटमेंट हो रही है। लेकिन ये फिर मैं यही कहूँगा अपनी वीडियो के हवाले से कि आप ज़मीन ना ख़रीदें, आप घर ख़रीदें जो बने बनाए हैं। क्योंकि ज़मीन ख़रीदेंगे 20 साल बाद वो ज़मीन इस काबिल होगी जहाँ पे आप घर बना सकें। क्योंकि अभी पानी की लाइन है, गैस की लाइन है और कुछ भी नहीं है, मैदान पड़ा है। और यही है कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए आप ज़मीन ना ख़रीदें बल्कि प्लॉट ना ख़रीदें और घर ख़रीदें बने बनाए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमारी एडवाइस पे ही ज़मीन ख़रीदने के इरादे रखे थे, लेकिन उन्होंने गवादर में घर ख़रीदा। और इत्तेफाक से जो घर ख़रीदा उस पे उनको एक तो जितने की ज़मीन मिल रही थी उतने ही उन्हें वो घर मिल गया और उस घर को रेनोवेट वगैरह करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने थैंक यू का जो है हमें मैसेज भेजा है और मैसेज में उन्होंने यही लिखा है कि आपके कहने की वजह से प्लॉट की हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो प्लॉट ऐसी जगह है जहाँ तक डेवलपमेंट होते होते भी जो है 20-25 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं हम जिंदा रहें या ना रहें और अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देख पाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है आपकी एडवाइस की वजह से जो है हमने गवादर में एक पुराना घर ख़रीदा है और उसको हम रेनोवेट कराना शुरू करेंगे। और हमारे जहन में भी ये बात आ गई है कि भाई घर ख़रीदें तो हम चंद ही सालों में वो रह भी सकते हैं जाके। और वो साहब अमेरिका में हैं और उन्होंने वहाँ घर ख़रीदा तो उनके रिश्तेदार वगैरह जो पाकिस्तान में, कराची से ही ताल्लुक़ है उनका, तो वो गवादर गए और उस घर को ख़रीदने के बाद उसमें वो रह कर आए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि उसमें जो है उन्होंने, जो पहले जो लोग रहते थे, था तो टूटा फूटा, लेकिन ये है कि उन्हें तखमीना लगाया कि 10-15-20 लाख रुपए में जो है वो घर जो है पूरा रेनोवेट हो जाएगा। और वहाँ पानी, बिजली, गैस, सारे कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद हैं। गैस का नहीं है, गैस का सिलेंडर है, लेकिन ये कि सारे कनेक्शन हैं। और दूसरा उन्होंने प्लान ये किया है कि उसकी छत पे जो है सोलर पैनल वगैरह लगा लेंगे, तो उससे जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा जो है मसला भी हल हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक की लाइनें तो हैं, लेकिन उनका इरादा ये है कि उसमें सोलर एनर्जी यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो रहेंगे तो नहीं, बस ये है कि वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारनी, अब ऐसे चले आया करेंगे। लेकिन ये कि काफ़ी उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारा कि भाई आपकी एडवाइस की वजह से हमने जो है, जब प्लॉट लेने का इरादा था लेकिन हमने घर ख़रीद लिया। और घर घर हमें ऐसी जगह मिला है जहाँ से बिल्कुल करीब जो है सी व्यू भी, यानी समंदर वगैरह भी नज़र आता है। और जितने का हमें प्लाट मिल रहा था उतनी ही कीमत में हमें घर मिल गया है। बस ये कि थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़े से और ख़र्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हमने आपकी बात को सोचा कि भाई अगर हम घर ख़रीदेंगे तो चंद साल में ही वहाँ हम विज़िट कर सकते हैं, प्लॉट पे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी हवाले से फिर उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट की बात की कि वहाँ पे 5 स्टार होटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है। फिर सबसे ख़ास बात, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आइलैंड बन रहा है, चांद तारा आइलैंड। जैसे दुबई में पाम पाम बीच है, जो उन्होंने पाम बनाया समंदर में, जो आप ऊंचाई से देखते हैं पाम बना समंदर में जजीरे की तरह, उस तरह का उन्होंने चांद तारा बनाया है नहीं, बनना शुरू हो गया है, वो ये कह रहे हैं। और ये कि वो भी 2-4 साल में जो प्रोजेक्ट जो है, या 5 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। और कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से प्राइसेस वगैरह बढ़ रही हैं गवादर में, और फ्यूचर में जो है वहाँ पे वैसे वो काम करना तो शुरू कर दिया गवादर की पोर्ट ने। और ये कि बड़ी तादाद में चाइना के जहाज़ लग रहे हैं और फ्यूचर में रशिया का जहाज़ भी एक लग चुका है आके, और रशिया से भी उनके ताल्लुकात हो गए हैं पाकिस्तान के, कि रशिया से भी एक, क्या जैसे सी पैक है वो आर पैक कहलाएगा, यानी रशियन सड़क बनेगी जो कि गवादर तक आएगी। और रशिया से वो ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान के रास्ते वहाँ और चाइना के रास्ते भी आ सकते हैं।
تو سی پیک کا روڈ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ML1 ٹرین کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جو کہ چائنا بارڈر سے ٹرین چلے گی، یا خوش گودی جو بنا رہے ہیں اسلام آباد میں، اس سے آگے کہیں جہاں سے ٹرین شروع ہوگی اور جو کہ کراچی تک آئے گی. لیکن کراچی سے گوادر تک ٹرین کی لائن بن رہی ہے اور عنقریب اسٹارٹ ہونے والی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا اور اس سے بھی جو ہے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور گوادر تک کا راستہ جو ہے تقریباً ٹرین کے راستہ، اگر ٹرین نئی بن گئی تو وہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا رہ جائے گا. 3-3.5 گھنٹے میں آپ جو ہے گوادر پہنچ جائیں گے، یا میکسیمم 4 گھنٹے میں، کیونکہ ٹرین بھی فاسٹ چل رہی ہے. نئی ٹرین جب نئی پٹریاں ڈالیں گے تو اس کی اسپیڈ وغیرہ بہت زیادہ ہوگی، اور سمندر کے کنارے کنارے ٹرین کے پٹری ڈالی جا رہی ہے، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی کچھ سالوں میں اگلے آنے والے. لیکن یہ کہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گیا، سب سے بڑی بات ہے. اور دیکھیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں چائنا سے شفٹ ہو گئی ہیں، جیسے سیمسنگ کمپنی لگ گئی ہے، پھر کیا کہتے ہیں انفینٹی موبائل ہے، اور دوسری ہواوے کی بھی لگنے والی ہے قریب کمپنی. تقریباً 35 کمپنیاں موبائل فون کی شفٹ ہوئی ہیں گوادر. اور یہ جو کیا کہتے ہیں یہ ٹیکس فری زون جو بنائے گئے ہیں وہاں پہ چائنا سے 35 فیکٹریاں شفٹ ہوئی ہیں، اور 3-4 فیکٹریاں گاڑیوں بھی وہاں پہ الیکٹرک ہی بنیں گی، کیونکہ الیکٹرک کی گاڑیوں کا انہوں نے اجازت دے دی ہے پاکستان میں، اور اس کا ٹیکس بھی کچھ کم رکھا ہے. اور الیکٹرک کی گاڑیاں فیوچر میں جو ہے آپ کو اگلے تقریباً 5-10 سال میں پاکستان میں بسیں بھی الیکٹرک کی ہوں گی، اور گاڑیاں بھی آپ کو زیادہ تر الیکٹرک کی نظر آئیں گی. اور لوگ بھی جو ہے الیکٹرک کی گاڑیوں کو زیادہ پریفر کریں گے، کیونکہ تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اور تیل الیکٹرک گاڑی کے مقابلے میں تیل اگر 60 روپے لیٹر بھی ہو جائے تب بھی مہنگا پڑے گا، کیونکہ جب الیکٹرک گاڑیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور پاکستان میں اسمبلڈ ہوں گی تو اس کے پارٹس بھی اسی لیے اویلیبل ہوں گے. اور الیکٹرک گاڑی میں کوئی سروس چارجز نہیں ہوتے ہیں، نہ ریڈیٹر ہوتا ہے، نہ کاربوریٹر ہوتا ہے، صرف بیٹری ہوتی ہے اور ایک موٹر ہوتی ہے جو اگلے 2 پہیوں میں موٹر، وہ پہیہ ہی جو ہے پورا گاڑی کا ویل وہ موٹر ہی ہوتی ہے، بس اس کے اوپر موٹر کے اوپر ٹائر چڑھایا ہوا ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے بیٹری سے چلے گی. تو آپ کو پانی آئل کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مینٹیننس سال میں ایک بار آپ کو کرانا پڑے گی، کوئی سروس کی ضرورت نہیں ہے. یہ فائدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ 5-6 سال میں ایک بار آپ کو بیٹری شاید بدلنا پڑ جائے، ویسے تو 10 سال گارنٹی ہوتی ہے. تو الیکٹرک گاڑی جو ہے بہت سوٹیبل ہوگی فیوچر میں. خیر، سبسکرائب کریں میرے چینل، اور اگلی گوادر کے بارے میں جو ویڈیو ہوگی اس کے لیے جو ہے آپ انتظار کریں. خدا حافظ.